कहते हैं कि ये बेंजी को रोकने का प्लान है आगे वाले समय। मैं इस बात से किसी हद तक सहमत हूं, क्योंकि विभिन्न प्रकार के जो राजनीतिक दल ये प्रोपेगेंडा लेकर के आ रहे हैं, तो ले दे करके हमारे समाज में जो एक नेतृत्व बड़ी मुश्किल से खड़ा हुआ था, उस नेतृत्व को भी धराशायी करने की भी एक रणनीति हो सकती है। जी हाँ, नमस्कार। आप देख रहे हैं वार्डल एक्सप्रेस। मैं हूँ दीपक बौद्ध। आज हमें राजस्थान के धौलपुर में, जहाँ पर अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग बहुजन समाज का जो कार्यक्रम है, यानी धम्म चेतना का जो कार्यक्रम होता है, समाज को जगाने का कार्यक्रम होता है, उसमें आज उपस्थित हैं। और हमारे साथ बहुजन वक्ता जुड़ गए हैं, जिनका नाम है सतीश बौद्ध। सतीश बौद्ध एक जाना पहचाना चेहरा है, जो बहुजन समाज के लिए लगातार प्रयास बड़ी बड़ी मंचों से, छोटी छोटी मंचों से, जहाँ मौका मिलता है वहाँ पर समाज को जगाने के लिए काम करते हैं। अब देश में तमाम मुद्दों पर चल रही राजनीतिक और सामाजिक विचारधाराओं के ऊपर बात कर लेते सतीश जी से। किस प्रकार का जो लोगों का रुझान है, यानी बहुजन समाज बनाने की जो प्रक्रिया है, उसमें एकदम से नया मोड़ आ गया है। जहां एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जहां लक्ष्मी और गणेश की फोटो छपवाना चाहते हैं नोटों पर, वहीं राजेंद्र पाल गौतम बुद्ध धम्म का रास्ते पे चल रहे हैं। क्या इसमें क्या राजनीति दिखाई पड़ती है? दीपक जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा बादल एक्सप्रेस का कि आप समाज को जागरूक करने के लिए जिस तरह की मुहिम चला रहे हैं, उसके लिए आप और आपकी टीम साधुवाद की पात्र है। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। और रही बात राजनीतिक उथल पुथल, और एक तरफ बुद्ध के धम्म का अनुसरण करना, दूसरी तरफ राजनीति करना और अर्थव्यवस्था की जानकारी हुए बगैर अर्थव्यवस्था की बात करने वाले लोग मूर्ख हैं। अच्छा, मैंने शब्द इस्तेमाल किया मूर्ख, मैं ये इसलिए कहना चाह रहा हूँ क्योंकि जब मैं बात करता हूँ करेंसी की, करेंसी नोट्स की बात करता हूँ, तो ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिन्होंने द प्रॉब्लम ऑफ रूपी नाम की थीसिस में भारतीयों को समझाया कि जो है करेंसी होती क्या है और इस करेंसी का महत्व क्या है। और इस करेंसी का जो महत्व है वह आरबीआई के माध्यम से आज भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बनकर के तना हुआ है, जिसके ऊपर सारी अर्थव्यवस्था निर्भर कर रही है। अच्छा, इसमें बाबा साहब, ये जो नोट है ना, करेंसी नोट, इसे पत्र मुद्रा कहते हैं हिंदी में। मैं इसे हिंदी बताना चाहूंगा। बाबा साहब ही थे जिन्होंने बताया कि 3 तरह की पत्र मुद्राएं होती हैं: प्रादिष्ट पत्र मुद्रा, परिवर्तनशील पत्र मुद्रा, अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा। प्रादिष्ट पत्र मुद्रा वो होती है जहां 100 रुपए का नोट छापने के लिए 100 रुपए की कीमत का सोना, गोल्ड रिजर्व में रखा जाता है, ताकि जो है वो जो एनी टाइम यू कैन कन्वर्ट दैट पर्टिकुलर करेंसी नोट इनटू द गोल्ड, दैट इज पॉसिबल जब आप प्रादिष्ट पत्र मुद्रा की बात करते हो। तो बाबा साहब ही थे जिन्होंने बताया कि परिवर्तनशील पत्र मुद्रा होती है जिसमें 50% कोष गोल्ड का रखा जाता है। मतलब 100 रुपए का नोट छापना है तो 100 रुपए में 50 रुपए का गोल्ड का रखा जाएगा, 50 रुपए का सरकारी सिक्योरिटी होगी, प्रतिभूति होती है। और अपरिवर्तनशील होती है जो 100% प्रतिभूति होती है, सिक्योरिटी। आप भारत का नोट उठा के देखोगे, वहां लिखा हुआ है, मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, नीचे गवर्नर के सिग्नेचर है। तो दिस इज जस्ट अ गारंटी। तो करेंसी नोट को किस तरह से बाबा साहब ने एक्सप्लेन किया, समझाया, और हम उसको मान रहे हैं, आरबीआई उस पर काम कर रहा है। एक मूर्ख आदमी, आरएसएस की बी टीम का मनुवादी आदमी आकर कह रहा है कि उस नोट के ऊपर तथा कथित मनुवादी देवी देवताओं के फोटो चिपका दिए जाएं ताकि वो डॉलर से बड़ा हो जाए। अरे मूर्ख हो, पागल हो। किसी एक अंधविश्वास पाखंड की प्रतिमाओं को पत्र मुद्राओं पर अंकित करने से अर्थव्यवस्थाओं में परिवर्तन नहीं होता। अर्थव्यवस्थाओं में परिवर्तन करने के लिए इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ बैलेंसिंग, बैंकिंग सिस्टम का अच्छा होना, रोजगारों का बेहतर होना, महंगाई को नियंत्रित करना, रोजगारों का दिया जाना, इन सारी चीजों पर आधारित होती है भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था किसी भी धर्म के ईस्ट के ऊपर आधारित नहीं होती। ये मूर्ख लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि निश्चित धर्म के, निश्चित ईस्ट देवी देवताओं की फोटो लगाने से आशीर्वाद की प्राप्ति होगी और रुपये की कीमत बढ़ती चली जाएगी। इट इज जस्ट ब्लडी फुलिशनेस। और ये राजनीति से ज्यादा कुछ नहीं है। तो मैं इस कदम की भर्त्सना करता हूं। मनुवाद, पाखंड और अंधविश्वास को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम जरूर मानता हूं, क्योंकि
अब अरविंद केजरीवाल बिल्कुल स्पष्ट रूप से हिंदुत्ववादी, मनुवादी, पाखंडी और धर्म अंधता से घिरे हुए प्रतीत हो रहे हैं। अच्छा, इस पे कहने का मतलब ये भी है कि जिस प्रकार से राजवीरपाल गौतम जी ने एक तरफ बुद्ध धर्म का जो कारवा बढ़ाने का काम किया, वहीं हिंदुज़म को बढ़ाने के लिए एक तरफ से ये गेम खेला गया है और एक मुख्यमंत्री के द्वारा। तो क्या लगता है? नहीं, अगर बात जो है तथाकथित आम आदमी पार्टी के नेता की बात कर रहे हैं, जिस व्यक्ति ने बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को ग्रहण किया और बुद्ध के धम्म का अनुसरण किया, अगर आप उस राजनेता के संबंध में बातें कर रहे हैं तो मैं ये कहना चाहूंगा वो अभी भी आम आदमी पार्टी का हिस्सा है। अरविंद केजरीवाल अभी भी उनके राष्ट्रीय नेता हैं और वो इस बात को स्वीकार करते हैं। वो व्यक्ति जो हिंदुत्व को मानता हो, हिंदुत्व की विचारधारा को बढ़ाता हो, उस व्यक्ति को अभी भी उन्होंने नेता स्वीकार कर रखा। तो मुझे ऐसा लगता है शोषित, पीड़ित, दबे कुचले समाज में एक नए नेतृत्व को पैदा करना ये रणनीति थी और उस राजनीतिक रणनीति के चलते हुए उन्होंने बुद्ध धम्म ग्रहण समारोह किया। उसमें 22 प्रतिज्ञाएं जानबूझ के ली गई और उसका एक मुद्दा बनाया गया ताकि दलित समाज में एक और चेहरा उभर के आए, ताकि बहन जी के सामने और कंपटीशन को खड़ा करके दिखाया जा सके और आम आदमी पार्टी में एक दलित समाज का नेता उभर के आए। तो ये भी एक रणनीति थी, क्योंकि अगर ये रणनीति ना होती तो एक व्यक्ति को रातों रात इतना बड़ा चेहरा बनाने का जो लब्बो लुबाब या फिर जो रणनीति और जो योजना प्रेषित की गई मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से और यूट्यूबर्स के माध्यम से और यहां तक कि अखबारों में भी जबरदस्त तरीके से प्रचार प्रसार किया गया और एक चेहरे को समाज में दलित नेतृत्व के रूप में डेवलप कर दिया गया। लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि समाज के लिए इन बातों को लेकर समाज को क्या सोचना चाहिए, समाज के लिए आपका संदेश क्या रहेगा? समाज के लिए संदेश मैं ये देना चाहता हूं कि विभिन्न प्रकार के राजनीतिक दल विभिन्न प्रकार की राजनीति जरूर कर रहे हैं और वो करते रहेंगे। ऐसे में हम अपना संयम ना खोएं, हम सत्य को सत्य के रूप में स्वीकार करें, दूसरों के बनाए गए प्रोपेगेंडा में ना फंसें, चाहे वो बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो। राजनीति में फंसने की बजाय हम समाज को उस स्तर पे ले जाने की बात करें जहां शिक्षा का स्तर बेहतर होता हो, जहां हमारे रोजगार के रास्ते प्रशस्त होते हो, जहां मानसिक विकास की अवधारणा को चेतना प्राप्त होती हो। लोग कहते हैं कि ये बहन जी को रोकने का प्लान है आगे वाले समय। मैं इस बात से किसी हद तक सहमत हूं, क्योंकि विभिन्न प्रकार के जो राजनीतिक दल ये प्रोपेगेंडा लेकर के आ रहे हैं, तो ले दे करके हमारे समाज में जो एक नेतृत्व बड़ी मुश्किल से खड़ा हुआ था, उस नेतृत्व को भी धराशायी करने की भी एक रणनीति हो सकती है। जी जी, सतीश जी जुड़े थे मेरे साथ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम।